वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है अल्फ़ा प्लस ट्यूटोरियल्स और हमारा जो अभी सेशन चल रहा है वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के फ़्लो के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है सर्कल। और सर्कल के में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बोर्ड पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा मैं जल्द ही आपके लिए 11th और 12th के वीडियोस बनाने वाला हूं। और उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के कि आप प्लीज़ सर 11th के और 12th के वीडियोस बनाइए, तो नेक्स्ट मेरा जो चैप्टर रहेगा वो 11th क्लास का रहेगा। और अभी ये 10th क्लास का सर्कल चैप्टर चल रहा है, ये जल्द ही फिनिश होने वाला है। चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक पर कि आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी, ये पेज नंबर 212 212 पेज नंबर का ये एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल में आपको क्या फाइंड करना है उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन लिख रखा है कि पी क्यू इज़ अ कॉर्ड, पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। मीन्स आपको क्या गिवन है, गिवन में हम लिखेंगे कि पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितनी है ओ पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, मतलब T से आपने दो टेंजेंट डाल रखी है यहाँ से। देन फाइंड द लेंथ ऑफ TP, किसकी लेंथ बतानी है आपको, TP की लेंथ बतानी है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसको मैं आपको दो मेथड से सॉल्व कराऊंगा और आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। बट इसमें जो पहला मेथड है वो सिमिलैरिटी का यूज़ होगा, दूसरा जो है पाइथागोरस का। बच्चे ज़्यादातर पाइथागोरस को ज़्यादा फेवर में रहते हैं, बट आपकी चॉइस है। बट आप अगर सिमिलैरिटी से करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट में ये सॉल्व हो जाएगा, पाइथागोरस से जाएंगे तो थोड़ा लेंथी रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा चॉइस में लेंगे। तो देखिए पहले मैं इसको आपको सिमिलैरिटी मेथड से कराता हूँ। तो देखिए कैसे होगा ये सिमिलैरिटी मेथड से। देखिए ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है कि आपको पहले ओरल पता होना चाहिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको सिमिलैरिटी लगानी कौन कौन से ट्रायंगल में, एक आपको लगानी है TPR इस वाले ट्रायंगल में और दूसरा लगाना है PRO। ये दोनों ट्रायंगल अगर आप सिमिलर प्रूफ कर देंगे तब इसके अंदर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो आप लगाएंगे इसके अंदर, तब ये आंसर आपका 2 से 3 स्टेप्स के अंदर आ जाएगा। तो देखिए किस तरह करेंगे। सिमिलैरिटी का आपको टेस्ट पता है, एंगल टेस्ट होता है। फिलहाल यहाँ पर एंगल टेस्ट आएगा और सिमिलैरिटी केस में जब ट्रायंगल कराऊंगा तब उसमें आपको मैं डिटेल बताऊंगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस तरह सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि TP किसके बराबर है, TQ के। देखिए आंसर में TP इज इक्वल टू TQ और इसका रीज़न क्या है, थ्योरम सेकंड थ्योरम क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये मैं शॉर्ट में मैंने थ्योरम 2 लिख दिया, अब एग्जाम में पूरा रीज़न लिखेंगे इसका। अब देखिए इसमें सिमिलैरिटी लाने के लिए सबसे पहले आपको ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। तो देखिए 90 डिग्री कैसे प्रूफ होगा, उसके लिए मैं 9th की एक थ्योरम है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी लाइन सेगमेंट का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए। मैंने मान लिया P पॉइंट ये ले लिया मैंने, तो जिस लाइन सेगमेंट का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है उसके एंड पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। फिर से सुन लीजिए कि अगर किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप करते हैं तो उस पर आप कहीं पर भी आप पॉइंट लीजिए, कहीं पर भी। तो जिस लाइन सेगमेंट का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है वहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। और इसका रिवर्स क्या होगा कि अगर किसी लाइन का कोई, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई लाइन है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं ये चेक करने के लिए कि अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट है और इस लाइन सेगमेंट से इसकी डिस्टेंस आपस में बराबर है तो वो पॉइंट किस पर लाई करेगा, इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो वही थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए ये कोई लाइन सेगमेंट है PQ और इस T पॉइंट से ये डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि उसका रीज़न यहाँ पर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि TP और TQ जब आपस में बराबर होंगे तो ये वाली लाइन जो होगी TO
इस पी क्यू का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तब ये बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, एज ये तो ये इक्वल हो ही गया यहाँ से, तब हम लिख सकते हैं टी ओ इज़ अ परपेंडिकुलर bisector. TO is a perpendicular bisector of line segment or chord PQ because TP is equal to TQ. Prove above. ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों साइड आपस में क्या हैं, इक्वल है, तो इसलिए ये टी ओ लाइन इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, एंड एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू कितने डिग्री 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने से आपके पास यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ पता चल गई। तो देखिए ये एंगल भी कितनी डिग्री हो गया 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, आप नोटिस करिए कि हमें कैसे भी करके ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल लाना है। बस यहीं पर स्टूडेंट को थोड़ा सा इशू आता है कि यार ये एंगल कैसे इक्वल होगा। ये एंगल इक्वल लाने के लिए पहले हम कुछ थ्योरम्स को रिवाइज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये इस पर क्या होगा परपेंडिकुलर। तब आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा कि इस पूरे एंगल को आप दो पार्ट में लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, तब ये कितने डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। और इसको मान लो थर्ड पार्ट, एक शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितने डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और अगर आप देखेंगे इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 डिग्री। मतलब ये आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या पता चला कि एंगल 2 किसके बराबर होगा एंगल 3 के। एंगल 2 किसके बराबर हो गया एंगल 3 के। तो देखिए ये 90 है और ये भी 90 है, ये एंगल 2 इसके बराबर है एंगल 3 के। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम इसको क्या कर देंगे सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो देखिए मैं इसको इसी तरह लिखवाता हूँ। आप देखिए एज एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका रीज़न लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर या टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद आप देखिए इसको शॉर्ट में लिखने के लिए आप इस एंगल को मान लो 2, इसको मान लो 1 और इसको कितना 3। तो देखिए इस एंगल को आप दो पार्ट में लिखिए, ओ पी टी को दो पार्ट में कैसे लिखें, एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसको मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितने डिग्री 90 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इन ट्राइंगल TRP, इन ट्राइंगल TRP देखिए तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे रीज़न आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी 90, इन दोनों का सम, इसका सम भी कितना है 90 है। तो दोनों को आपस में इक्वल कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल, तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया एंगल 3 के। तो देखिए 2 और 3 आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। अब आप वीडियो को पॉज करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मुझे आप यहाँ से रब करके फिर से लिखना पड़ेगा। ये देखिए
अब आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। तो सबसे पहले ट्राइंगल लीजिए इन ट्राइंगल टी आर पी एंड ट्राइंगल। देखिए सिमिलैरिटी के लिए करस्पॉन्डेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंगल ले रहे हो टी आर पी और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 2 के, तो आपको लेना पड़ेगा पी आर ओ। इन ट्राइंगल टी आर पी, टी के प्लेस पर वो वाला एंगल, तो ये हो जाएगा पी और आर 90 है तो पी आर ओ। तो देखिए आप लिखेंगे कि एंगल टी इज इक्वल टू एंगल पी, मीन्स ये एंगल 2 और 3 आपस में क्या है, इक्वल हैं। आगे रीजन लिख सकते हो एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, इस तरह लिख सकते हैं आप। और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ईच 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्राइंगल टी आर पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर ओ बाई एंगल टेस्ट या एंगल क्राइटेरिया। दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल। अब यहाँ पर आप रीज़न लिख दिया कि ये एंगल टेस्ट है, तब इसमें आप प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या इसके अंदर कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो टी आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर ओ इज इक्वल टू टी पी अपॉन पी ओ। ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए टी आर कितना है, टी आर ये पार्ट आपको नहीं चाहिए। आर पी कितना है, आर पी कितना है आपके पास 4, आर पी हो गया आपका 4 और आर ओ। अब देखिए यहाँ पर आर ओ नहीं है तो आर ओ पहले मुझे निकालना चाहिए था, बट आप यहाँ पर साइड में लिख लेंगे। आप इससे पहले एक ये स्टेप से पहले आप लिख लेंगे कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी आर ओ, इन ट्राइंगल पी आर ओ। पाइथागोरस लगाइए तो देखिए पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो पी आर किसके बराबर है, 4 के, तो ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आर ओ इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो देखिए ये पोर्शन को आप इस स्टेप से पहले लिखेंगे। यहाँ पर आर ओ की वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू टी पी आपको फाइंड करना है, पी ओ कितना है 5। तो देखिए ये 5 को इधर ले लीजिए तो टी पी किसके बराबर हो गया, टी पी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, ये आ गया। देखिए इन शॉर्ट अगर आप बात करें तो आपको ओवरऑल ये ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के बाद आप सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये दो एंगल आपस में इक्वल लाना है। कैसे इक्वल आए वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। और ये एंगल 90 डिग्री लाना है, 9th क्लास की थ्योरम लगेगी इसके अंदर। एंगल टेस्ट लग जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आर ओ की ज़रूरत है, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस से क्या निकाल सकते हैं, आर ओ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका मेथड हो गया सिमिलैरिटी मेथड। इसके बाद एक और मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस मेथड। इसके अंदर पाइथागोरस का यूज़ करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमको क्या यूज़ करना है, पाइथागोरस यूज़ करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल जैसा मैंने कराया आपको वहाँ तक आप सेम वैसे ही यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर एंगल लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप ये स्टेप लिखेंगे, इस स्टेप के ज़रिए से आपको ये वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब ये वैल्यू 3 आने के बाद आप इतनी लेंथ को आप मान लेंगे x और इसको क्या मान लेंगे, y। तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। ये 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस यूज़ करेंगे, और ये 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम y की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप मान लेंगे लेट
टी आर इज इक्वल टू एक्स एंड टी पी इज इक्वल टू वाई। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल TPO, इन ट्राइंगल TPO एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या है? थ्योरम 1 कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए पाइथागोरस लगाइए, इसके सामने की साइड कौन हो गई? TO। तो ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये यहाँ से आप पाइथागोरस का क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वाई स्क्वायर को निकाल लो। आप यहाँ से वाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। इसको डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल TRP, इन ट्राइंगल TRP। आर पे 90 डिग्री है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड को आप इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। इसको ओपन कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इन दोनों का डबल, और प्लस 3 3 9 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये कितना हो जाएगा? 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 16। तो 6x इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 32/6 इज इक्वल टू 16/3 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू आई है, बट आपको फाइंड करना है y की। तो ये किसी इक्वेशन रख दो, फ्रॉम फर्स्ट नहीं सेकंड में रखो, सेकंड से थोड़ा इजी पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256/9 प्लस 16 इज इक्वल टू 16। 9 एलसीएम आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 256 प्लस 144, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 400/9। तो यहाँ से वाई किसके बराबर हो जाएगा? 20/3। इसका अंडर रूट आएगा। प्लस माइनस में आता है बट लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो इसलिए पॉजिटिव का आंसर लेंगे। तो ये y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 20/3 के। तो ये भी इजी मेथड है, ये ज़्यादा बेटर है। और सिमिलरिटी में जो है मेन चीज़ ये है कि अगर सिमिलर प्रूफ हो गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। तो इसी तरह आपके जो भी कमेंट्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं, जैसे एग्जांपल के कमेंट आए थे कि सर एग्जांपल के वीडियोस बनाइए। अगर आपको और भी किसी रेफरेंस जैसे R.D. शर्मा है या कोई सी भी बुक है, अगर आपको उसके क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ मेंशन करिए और उसमें डेट भी डाल दीजिए कि आपको इस डेट में चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा। और मेरे चैनल का नाम है अल्फ़ा प्लस ट्यूटोरियल। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लोगों में फॉरवर्ड करिए, क्योंकि जितना लोगों में ये शेयर होगा उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।